बिहार में पंचायत चुनाव जारी है। सभी जनता अपना पसंद से बेहतरीन और नए चेहरे को चुन रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता द्वारा कुछ ऐसे भी रहनुमा की कमी महसूस किया जा रहा है जिन्होंने एक लंबे समय पहले खिदमत का अंजाम दे रहे थे। ऐसे एक प्रत्याशी मोहम्मद मसूद आलम समिति पद के लिए है, जो कि हाट प्रखंड अंतर्गत सिमरिया पंचायत के आवाम का कहना है कि हमने इस प्रत्याशी की कमी महसूस किया है। तो आइए जानते हैं इसका चुनावी मुद्दा क्या है, हमारे साथी इसरुल रब्बानी के साथ। जी, मेरा मकसद है कि आज तक जो हमारे जितने भी जनता हैं उनको उनका जो सही हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसको सही हक दिलाने के लिए हम चुनाव में डालना है। के बाद आप क्या क्या काम करेंगे? 5 ऐसे काम को बताइए जिनको आप पहले करना चाहेंगे। इससे पहले भी हम सिमरिया पंचायत क्षेत्र संख्या 7 की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं। हमने इससे पहले भी अनेकों काम किया है जो हमारी जनता उसको बखूबी जानती है। जैसे उसमें कुछ अहम काम जो हमने किया है, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जनता को उसकी याद दहानी करा दें। सबसे पहला काम जो हमने अपनी जनता के लिए किया था, जो आज़ादी के बाद वो काम नहीं हुआ, वहाँ की औरतें, वहाँ के जो मर्द शादी के मौके से भी दूसरे के दरवाजे पर गाड़ी पर सवार होकर जाते आते थे। हमने वहाँ सड़क बनाने का काम किया है धोबनिया अकबर टोला में। आज वहाँ के लोग गवाह हैं। उसके अलावा मदरसा अनवारुल उलूम बोड़िया में 2 कमरे का भवन का निर्माण कराए। गांव खिरदा जो है वार्ड नंबर 13 है, वहाँ की समस्या थी कि वहाँ लोगों को सड़क पार करके आना पड़ता था, कपड़ा भिजाना पड़ता था। हमने उसको देखते हुए वहाँ कलवर्ट का निर्माण किया है। और बोड़िया में हाफिज रईसुद्दीन के टोला में सड़क निर्माण किया। वार्ड नंबर 9 में जाने के लिए लोगों को दिक्कत होती थी, हमने वहाँ सड़क मरम्मती का काम किया था। उसके अलावा धोबनिया जामे मस्जिद में शौचालय का निर्माण कराया। ये सारी जो समस्याएं थी लोगों की, हमने उसको दूर करने का भरपूर कोशिश किया और किया भी। आज जनता गवाह है कि हाँ, हम काम किए हैं या नहीं किए। फिर इसी मुद्दे को लेकर के हम विकास करने की गरज से फिर एक बार जनता के बीच में आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, आज की जो भीड़ ये दर्शाती है, दिखाती है कि लोग हमारे साथ हैं, हमारे मतलब जज्बात के साथ हैं। लोग चाहते हैं कि विकास हो। पिछले लोग जो है विकास के नाम पे वोट लेकर गए और विकास नहीं हुआ, फिर जनता हमारे साथ। चुनाव जीतने के बाद आप सबसे ज़्यादा किस काम को तरजीह देकर के करना चाहेंगे? चुनाव में हमारी जीत होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। जो जनता का जो रुझान है, तो सबसे पहले जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो सुदूर सही नहीं है, हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, तालीमी इदारे हैं, वो सही ढंग से चलें और वहाँ के जो असातिज़ा कराम हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई उनको दिक्कत होती है तो उनके लिए कोशिश करेंगे कि उनकी कोई दिक्कत नहीं हो। और जो हमारी बच्चों की नाखवानदगी है और यहाँ के लोग जो है गुर्बत के शिकार हैं, उनको सही तालीम कैसे मिले, इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश होगी। वार्ड नंबर 12 में एक सड़क है जो आज तक जो है वो सड़क पक्कीकरण नहीं हुआ है और वो कई गांव को जोड़ने वाली सड़क है। जैसे वो काशीबाड़ी वार्ड नंबर 9 को जोड़ती है और वहाँ एक कब्रिस्तान भी है। आज भी आने जाने में कब्रिस्तान काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी कोशिश रहेगी कि वो सड़क का सही मरम्मती हो और वो पक्कीकरण हो। हम उसके लिए कालीकरण करने का काम कोशिश करेंगे। इसी तरह से दूसरा काम जो मेरे जहन में है, चूँकि हमने ज़मीन पे देखा है कि काम क्या हो रहा है, धोबनिया वार्ड नंबर 10 और 11 में पानी का जल जमाव हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों का आंगन और ओसारे तक पानी सैलाब बरसात के मौसम में चले जाता है। तो हम वहाँ जो नाले का निर्माण होगा, पानी निकासी का काम होगा, उसके लिए मेरी भरपूर कोशिश रहेगी और हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। इसी तरह से और सब भी जो टोला है जहाँ पानी का जल जमाव हो जाता है, पानी निकासी का कोई सही वहाँ व्यवस्था नहीं है, उसको भी हम करेंगे। और यहाँ जो हमारे लोग हैं वो किसान हैं, काश्तकार हैं, खेती पर मुनहसर है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनके लिए
सिंचाई व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाए। हम स्टेट बोर्डिंग का इंतज़ाम करेंगे, सरकार से उसको स्टेट बोर्डिंग दिलाने का भरपूर कोशिश करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। 2001 में आपने जो चुनाव जीता था, इस क्षेत्र के जिस इलाके से सबसे ज़्यादा वोट आया था, क्या लगता है अभी आपको वहाँ से उतना वोट आ पाएगी? जी बिल्कुल, हमको जिस इलाके से वोट आया था वहाँ से पिछले चुनाव के मुकाबले में आज भी वहाँ के लोग ज़्यादा उत्सुक हैं। वहाँ से हमको पिछले चुनाव के मुकाबले में ज़्यादा वोट होने की भरपूर उम्मीद है। वही नहीं बल्कि मेरा पूरा जो क्षेत्र है, सिमरिया क्षेत्र संख्या 7 समिति का, जिसमें वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर 15 तक के हमारे लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी वार्डों में भरपूर ताउन और सहयोग मिलेगा। आपने 2001 में सिमरिया क्षेत्र संख्या 7 के लिए खिदमत किया है। यहाँ के अवामों को क्या आपकी कमी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ के अवाम जो है, चूँकि मैं 2001 से 2006 तक यहाँ की नुमाइंदगी किया, उसके बाद बदकिस्मती से हम चुनाव हार गए, लेकिन आज भी जो जनता हमको सम्मान देती है ये किसी जीते हुए कैंडिडेट से कम नहीं है। और यहाँ के लोगों को हमारी कमी बिल्कुल महसूस हो रही है, जो देखने में आ रहा है। लोग आज भी बोलते हैं आप जो काम करके छोड़े हैं उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। लोगों का यही कहना है, जो प्रतिनिधि होते हैं पंचायत समिति के, उनका खुला ये कहना होता है कि फंड नहीं मिलता है। तो मेरा ये भी कहना होगा कि अगर फंड नहीं मिलता है फिर वैसे लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि सरकार का जो फंड आएगा हम पब्लिक के बीच उसको खर्च करेंगे और पब्लिक के बीच पारदर्शिता होगी कि ये फंड आया है, आप इनको कहाँ इस्तेमाल करिएगा, आप जहाँ चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे समिति के लिए एक पुस्तकालय वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह का काम आता है, क्या अभी मौजूदा जो कैंडिडेट है वो पुस्तकालय बना चल रहा है? अभी जो मेरा निवर्तमान पंचायत समिति है, अभी जो कार्यकाल गुजरा है, मेरा तो मानना है कि मुझे कहीं भी पंचायत समिति का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी नहीं हम देखे, और इसका गवाह हमारे जो है सामान्य जनता है। आप उनके बीच में जा कर के उनको पूछ सकते हैं कि जो अभी ये भावी प्रत्याशी है क्या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि हमारी जनता जो हमको सजा देना चाहेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। आप इस क्षेत्र के लिए एक भावी प्रत्याशी माने जाते हैं, क्या वजह है आखिर कि आपको भावी प्रत्याशी माना जाता है? जी, चूँकि यहाँ जो है हमारे जो लोग हैं, आज तक जो यहाँ लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। हमारी जो माँ और बहनें बेवाएँ हैं उनके चेहरे पर आज मुस्कान नहीं है, और उनको जो सही उनका हक मिलना चाहिए, जैसे आवास योजना, सुलभ शौचालय योजना और सड़कों का निर्माण, वृद्धा पेंशन, इस सब में जो है लूट खसोट का जो बाजार गर्म रहा है, और उनको उनका हक दिलाने के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया है। और लोग जानते हैं कि युवा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर हम इनको जिताते हैं तो हमारी समस्या का ये आवाज़ उठाएगा। पंचायत से लेकर के ज़िला तक ये अपनी आवाज़ के माध्यम से हमारी दुख दर्द सुनाएगा, इसलिए सभी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ, किस पंचायत से और क्षेत्र संख्या कितना है? जी, मैं मसूद आलम, पंचायत समिति क्षेत्र 7 के हम उम्मीदवार हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो जनता जिस खुलूस और जज्बा के साथ आज के इस नामजदगी पर्चा दाखिल करने के समारोह में जो मौजूद है, उनके प्यार और मोहब्बत और दुआ से लगता है कि जनता हमें भारी मतों से जिताएगी, विजय बनाएगी। इसके लिए हम तहे दिल से तमाम आए हुए जो हमारे मेहमानान हैं, हमारी ख़वातीन हैं, जो पर्दे नशी है, उन तमाम लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग हमें एक शानदार और नुमाया कामयाबी हासिल कराएं। जो लोग पर्चा दाखिल नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? हमारे आज के इस सभा में आप देख रहे हैं कि लोगों का तांता है, हुजूम है। हम उन लोगों का बेहद शुक्रगुजार हैं, और उन लोगों से भी हम ये आग्रह करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि जो किसी वजह से, किसी मजबूरी के वजह से आज की इस सभा में उनकी मौजूदगी हाजिरी नहीं हो सकी, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो भी हमारे लिए दुआ करें, और जो मेरा चिन्ह आवंटित होगा उस पर अपना मत दे करके हमको शानदार जीत हमारे लिए करें। यही मेरा पैगाम हो।